अस्सलाम वालेकुम जी। पहले टेस्ट मैच के दूसरे रोज़ भी इंग्लैंड क्रिकेट टीम की पहले टेस्ट मैच में गिरफ्त मजबूत से मजबूत होती जा रही है। 366 पे 8 आउट हैं इंग्लैंड के और 195 रन की लीड हासिल कर चुके हैं। जोए रूट ने 66 रन बनाए, जॉर्डन कॉक्स ने 73 रन बनाए, बाय लॉरेंस ने 51 रन की इनिंग खेली। लेकिन हैरी ब्रुक का मैच चाहता था कि भाई 100 हो पाकिस्तान के अगेंस्ट। बाई टेस्ट मैच में 300 उसने ऑलरेडी पहले से ही बनाए हुए हैं। तो मैं ये बहुत ज़्यादा खुश होता कि अगर हैरी ब्रुक 100 करता, डिज़र्विंग था। लेकिन अली उस्मान ने उसको 91 रन पे बोल्ड किया। लेकिन फिर भी भाई बड़ी शानदार इनिंग खेली। हैरी ब्रुक ने 195 रन की लीड ले चुका है इंग्लैंड। अब तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि अब प्रेशर बन चुका है और पाकिस्तानी बैट्समैनों का प्रेशर में बहुत बुरा हाल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी बैट्समैन अच्छी तरह से प्रेशर को हैंडल करें, क्योंकि ये जिस तरह से पिच अब स्पिनर के लिए मददगार साबित हो रही है। भाई जिस तरह से अली उस्मान की बॉल टर्न हो रही थी, देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और अली उस्मान की बॉलिंग को हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। 5 विकेट लिए अली उस्मान ने और भाई क्या शानदार बॉलिंग की। फास्ट बॉलर्स के लिए के हिस्से में इतना कुछ नहीं आ सका। 1 विकेट अब्बास ने ली, 1 विकेट अली ने ली और 1 विकेट खुरम शहजाद ने ली। तो अपने फास्ट बॉलर की पेस देकर भी मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। भाई अली की बात करें, खुरम शहजाद की बात करें, मोहम्मद अब्बास की बात करें, भाई पूरा जोर लगा रहे थे, तब भी जाके ना बॉल 130 टू 130 तक जो है वो क्लिक कर रही थी। तो स्पीड का इशू है हमारे फास्ट बॉलर में। अगर इस पे काम ना किया गया तो बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। भाई अली उस्मान ने बचा लिया जिस तरह से उसकी बॉल टर्न हो रही थी। अगर स्पिनर को मदद ना मिलती इन केस तो भाई हैरी ब्रुक यहाँ पे 100 तो क्या 200 भी मार सकता था और बहुत बुरे हालात हो जाने। इंग्लैंड यहाँ पे 220, 230 या 250 की लीड ले लेता है तो बहुत बुरे हालात होने हैं। भाई पाकिस्तानी बैट्समैनों को जिम्मेदाराना बैटिंग करनी होगी। इन केस अगर आप जीत नहीं सकते हैं, लोग जो कि अभी कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीत सकता है, तो आप ड्रॉ की तरफ जाएं। एटलीस्ट आप अपनी इज़्ज़त बचा लें, क्योंकि WTC में आप सबसे नीचे लगे हुए हैं। अगर ये टेस्ट मैच भी आप हार गए तो आप मेरे ख्याल से फिर अगला मैच भी हारेंगे और आप ये ना हो कि आप वेस्ट इंडीज़ से भी नीचे चले जाएं। तो इसलिए आपको अगर जीत नहीं सकते हैं तो कोशिश करें कि ड्रॉ की तरफ जाएँ, डिफेंस करें। भाई डिफेंस इसमें खेलें और कोशिश करें कि अगले 3 दिन आप लोग खुद ही बैटिंग करें। नेक्स्ट डे 3 में आई होप कि जल्दी ही ये 2 आउट होंगे इंग्लैंड के और पाकिस्तान की बैटिंग आ जाएगी। तो इन केस अगर आप 2 दिन बैटिंग करते हैं और ऑल आउट हो जाते हैं या 1 दिन बैटिंग करके ऑल आउट हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आप ने लीड भी पूरी ना की तो आप 1 इनिंग और कुछ रन से हार जाएंगे। इन केस अगर आपने ट्रेल पूरी करके अगर आगे से आपने 50-100 का टारगेट दे भी दिया तो वो इंग्लैंड भाई हंसते खेलते आराम से चेस करेगा और बहुत बड़ी बदनामी बन जानी है। इसलिए अच्छा ऑप्शन यही है कि आप तीनों दिन खुद बैटिंग करके इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करें। अदरवाइज़ भाई बहुत बुरे हालात हैं। टेस्ट में आप इतनी गंदी क्रिकेट खेल रहे हैं, कब तक आपको साजिद खान बचाएगा, कब तक आपको अली उस्मान बचाएगा। बैट्समैन तो भाई कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आपने इंग्लैंड की जानिब से देखा, जोए रूट ने भाई 66 रन बनाए, जॉर्डन कॉक्स ने भाई 73 रन बनाए, डल लॉरेंस ने भाई 51 रन बनाए, हैरी ब्रुक ने 91 रन बनाए। सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारी तरफ क्या है भाई, कोई 5 बना रहा है, कोई 10 बना रहा है, कोई 50 बना रहा है, कोई 20 बना रहा है, कोई 25 बना रहा है, कोई 5 बना रहा है। ऐसे नहीं होता भाई। इतने आपके लंबे करियर हैं। हैरी ब्रुक को देखें, अभी अभी आया है इंग्लैंड की टीम ने और ऐसे लग रहा है भाई सालों से खेल रहा है इंग्लैंड की टीम में। तो ये होता है कि आप अपने आप को मैच्योर करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको गेम में अवेयरनेस होनी चाहिए। सलमान अली का पीछे भाई बबल गम खा खा के बहुत गुस्सा आता है जब ये बबल गम चुबा रहा होता है ना। भाई कप्तानी 2 टके की नहीं है आपकी और पीछे आप बबल गम चुबा रहे होते हैं। आप सूर्य कुमार यादव नहीं है भाई, उसकी नकल ना करें। सूर्य कुमार यादव ने 3 ट्रॉफियाँ अपने मुल्क को जितवाई हैं और इसके अलावा एशिया कप जितवाया हुआ है। तो वो कर सकता है भाई, परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन कप्तानी कर रहा है, वो कर रहा था वो लड़का, लेकिन उसको फिर भी हटा दिया इंडिया वालों ने। लेकिन आपने भाई अभी तक कोई एक सीरीज़ भी पाकिस्तान को नहीं जितवाई और बबल गम पीछे ऐसे खा रहे होते हैं जैसे भाई 3 दिन वर्ल्ड कप आपने जितवाए हुए हैं। तो इसलिए सेकंड इनिंग में सलमान अली आगा को भी भाई 100 करना होगा। 100 से कम इनिंग नहीं चाहिए सलमान अली आगा से और मोहम्मद रिजवान से भी 100 चाहिए, क्योंकि
काफ़ी सीरियस खेल चुका है, उसने भाई रन नहीं किए हैं। तो अब्दुल्ला शफीक से एक और 100 चाहिए। अजान अवैध से कम 50 रन तो चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। तो ये रन लड़के बनाएंगे तो भाई आप कुछ आगे जो है ना मुंह दिखाने के काबिल हम होंगे दुनिया को। नहीं तो भाई इस वक्त सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। अभी अली उस्मान ने 5 विकेटें ली हैं तो इंग्लैंड जाके 8 आउट हुए हैं। नहीं तो भाई हैरी ब्रुक ने बहुत मारना था। सफेद मोहम्मद अब्बास की मोहम्मद अली की खुरम शहजाद की जा रही थी भाई, जितना जोर लगा रहे थे 130 था, तो उस पे भाई हैरी ब्रुक आपको इतना मारता, आप लोगों की पेस जो है 120 तक आ जानी थी। तो इसलिए डे 3 में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इंग्लैंड के 2 आउट होंगे और पाकिस्तानी बैट्समैन जारहाना खेल का मुजाहरा करेंगे और सब जो है बैट्समैन अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। तो आप लोगों को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना ही होगा। तो मिलते हैं आपको डे 3 की नेक्स्ट वीडियो में।